नमस्कार साथियों, आज हम जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए तृतीय वर्ष का जो आपका क्रांति विज्ञान का पेपर है प्रथम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पाश्चात्य क्रांति विचारक, तो उसका जो सिलेबस का टॉपिक है हम संत थॉमस एक्विनास, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो तीसरा वाला टॉपिक है, इससे पहले हमने प्लेटो को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा, और तीसरा नंबर का जो संत थॉमस एक्विनास वाला टॉपिक है प्रथम इकाई में आपको जो पहले मैंने सिलेबस लिखाया है उसमें तीन विचारक मैंने आपको लिखा है, प्लेटो लिखा है, अरस्तु लिखा है और संत थॉमस एक्विनास। तो आज हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका जीवन परिचय को पढ़ना है, उसकी पुस्तकों के बारे में को पढ़ना है। मध्य युग का समन्वयवादी विचारक संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संत थॉमस एक्विनास का जो जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसका जन्म 1225 हुआ, उसकी मृत्यु है 1274 ईस्वी में हुई है। तो सबसे पहले अपन उसका जीवन जो परिचय है वो अपन पढ़ते हैं कि संत थॉमस एक्विनास का जो जन्म है वो 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में उसका जन्म हुआ है। तो संत थॉमस जो एक्विनास है अपने 7 भाई बहन से रहे हैं वो, तो उनमें वो सबसे छोटा था। तो उसका जो लालन पालन है वो बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही संस्कारमय तरीके से उसका लालन पोषण हुआ है। तो जो जन्म से ही है संत थॉमस एक्विनास अद्भुत प्रतिभा का धनी हो रहा है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो रहा है, जन्म के समय भी बहुत तीव्र बुद्धि वाला हो रहा है। तो उसके जो पिता थे वो नेपल्स नगर के काउंट थे और कुलीन वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी इच्छा थी कि उनका होनहार जो पुत्र है वो राज्य का उच्च अधिकारी बने, लेकिन थॉमस एक्विनास जो है वैराग्य प्रवृत्ति का था। जन्म बाल्यकाल के बाद थोड़े से समय बाद उसमें वैराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वह बहुत जबरदस्त प्रवृत्ति थी उसकी वैराग्य की। इसलिए उसने उस समय के समाज से भी वर्ग में लिखा है डोमिनिकन संप्रदाय का सदस्य बन जाने की उसने इच्छा की और उसके कुछ समय बाद वो उसका सदस्य बन भी गया। उसके घर वालों ने उसके अध्ययन की व्यवस्था की, यानी कि उसके विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन जो एक्विनास था वो घर पे रुका नहीं, उसको बंदी गृह में भी रखा गया। तो बंदी गृह से वो खिड़की तोड़कर अपने जो मठ था समाज सेवी वर्ग डोमिनिकन संप्रदाय के मठ में वो चला गया। कुछ वर्षों तक वह रहा, लेकिन कुछ वर्षों पश्चात वो वहां के मठ से सीधा जो है वो पेरिस चला गया और वहाँ के विश्वविद्यालय में उसने अपना नाम लिखवाया। विश्वविद्यालय में भी उसकी जो प्रतिभा थी वो सीखी, उसके वहाँ की जो वातावरण था, आसपास का इलाका एरिया था, उसमें सीखी, उसकी प्रतिभा फैल गई और पेरिस से अपने जर्मनी चला गया। जर्मनी में बोलराइड के अल्बर्ट की शिष्यता, ये एक गुरु है, बोलराइड के अल्बर्ट की शिष्यता को स्वीकार कर उसने अरस्तु के तर्कशास्त्र और राजनीति पर जो ग्रंथ लिखे हुए थे उनका अध्ययन उसने प्रारंभ कर दिया। अपनी मौलिकता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और सत्यनिष्ठा के कारण एक्विनास से भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। पर्याप्त विवाद के बाद 1256 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि, यानी विश्वविद्यालय में उसे सम्मानपूर्वक धर्म के आचार्य की उपाधि उसे प्रदान की गई 1256 ईस्वी में। इसके बाद 12 वर्ष तक मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का वो कार्य करता रहा। यानी कि 1256 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय के द्वारा उसे धर्म के आचार्य की उपाधि दी गई और उसके बाद में 12 वर्ष तक जो ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार में वो लगा रहा। संत थॉमस एक्विनास को राजनीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, धर्मशास्त्र का, अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान उसको समझा जाता था। कई राजाओं को धर्म का रास्ता बताने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी उसे कई बार मिली। उसने सदैव इस प्रकार के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए, लेकिन वो इन प्रस्तावों को सदैव अस्वीकार करता रहा। 1274 ईस्वी में मात्र 49 वर्ष की अल्पायु में उसकी जो है मृत्यु हो गई। 1274 ईस्वी में सिर्फ 49 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो उसके जीवन का जो सामान्य जो जीवन परिचय रहा वो है। अब दूसरी बात करते हैं अपन उसकी पुस्तकें, उसकी 4 जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं
लॉजिका, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, राजाओं का शासन और अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। सुम्मा थियोलॉजिका, उसकी जो पुस्तकें हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ। पुस्तकें हैं उसकी थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरी है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, तीसरी है अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। सुम्मा थियोलॉजिका है, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या है, और एक है राजाओं का शासन। नंबर क्या है? राजाओं का शासन। साथियों ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर के सवाल में ये आपसे बात पूछी जा सकती है। हमसे विनाश के 2 पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, एक पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, तो इनका भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि 2 या 3 किताबों आपके याद होनी चाहिए। पहला मैंने लिखा है सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरी सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, और राजाओं का शासन। तो जीवन परिचय हो गया, उसकी पुस्तकें हो गई, ये आप याद रखें, अपने नोट में नोट कर लें। अब अपन पढ़ते हैं कि मध्य युग का समन्वयवादी विचारक क्यों कहा जाता है, यानी कि संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का समन्वयवादी विचारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने समय की बातों का और जो अरस्तु के समय की बातों का अपने विचारों के अनुसार, अपने युग के अनुसार इन बातों का उसने समावेश किया है, यानी इन दोनों बातों का ही अपने अनुसार उसने समन्वय किया है। संत थॉमस एक्विनास ईश्वर की प्रतिष्ठा को ज्यादा मानता है, ईसाई धर्म, ईसाई चर्च को वो ज्यादा प्रधानता देता है, इस कारण उसको समन्वयवादी विचारक कहा जाता है। इसको हम विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। यानी कि जो संत थॉमस एक्विनास था वो है मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान विचारक उसको माना जाता है। एक क्रांति विचारक रहे हैं फास्टर। उन्होंने कहा है कि फास्ट ने कहा है कि उसे महान क्रमबद्ध दार्शनिकों में से एक है। उसके विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विचार की विभिन्न प्रवृत्तियों को, जो कि पहले अलग अलग थी, यानी कि विचारों की प्रवृत्तियां जो पहले अलग अलग थी, एक विचार प्रणाली में संलिष्ट कर दिया। वह समग्र रूप से मध्यकालीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अन्य कोई मध्यकालीन विचारक नहीं करता। यानी कि अलग अलग तर्कों को उसने एक रूपरेखा में परिभाषित करने की कोशिश की है और मध्यकालीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा किसी भी विचारक ने ऐसा नहीं किया। अब दूसरे जो विचारक हैं डेनिंग, वो क्या कहते हैं कि संत थॉमस एक्विनास महानतम स्कॉलिस्टिक था। उसका मुख्य ध्येय, यानी कि संत थॉमस एक्विनास का मुख्य ध्येय स्कॉलिस्टिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। यानी कि ईसाई चर्च की शिक्षाओं, ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच समन्वय स्थापित करना। अरस्तु के दर्शन के बीच समन्वय स्थापित करना। अरस्तु के दर्शन के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी उसका क्या उद्देश्य रहा है।
ईसाई जाति के शिक्षण तथा अल्पसंख्यक दर्शनों के लिए संबंध स्थापित करना उसका मुख्य ध्येय रहा है। अब आगे क्या है कि जो एक्विनास है वो अरस्तु की विचारधारा से बहुत प्रभावित था, किंतु यह अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानता था। यानी कि अरस्तु की बातों को वो सत्य मानता था और अरस्तु के विचारों से वो काफी प्रभावित था, लेकिन 100% उनकी बातों को सत्य नहीं मानता था। वह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। यानी कि ईसाई धर्म द्वारा जो प्रतिपादित ज्ञान है वह सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईश्वरीय विचारधारा के साथ समन्वय किया। यानी कि जो यूनान के समय की बुद्धिवादी विचारधारा थी उनको ईसाई धर्म की विचारधारा के साथ उसने जोड़ने का प्रयास किया। फर्स्ट एक स्थान पर लिखते हैं, एक्विनास के बारे में लिखते हैं कि एक्विनास ने अपने दर्शन में आरंभ से अंत तक यह सिद्धांत अंगीकार किया या दिया कि अरस्तुवाद सत्य है परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य है जहां तक कि उसे विश्वास की सहायता के बिना मानव विवेक में खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास से परवर्ती प्रकटन ने उसको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक ने खोज लिया उसने तो केवल पूर्ण किया है। इस प्रकार यह दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है। यानी कि ईसाई धर्म की विचारधारा और यूनानी विचारधारा को जोड़ते हुए एक समन्वय स्थापित करता है। इस कारण जो है एक्विनास को मध्य युग का समन्वयवादी विचारक उसको कहा गया है। अब अपन आगे देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास ने राज्य के संबंध में क्या कहा है, उसके राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार यानी कि संत थॉमस एक्विनास है वो राज्य के संबंध में क्या कहता है, राज्य के क्या कार्य करना चाहिए वो अपन यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ एक्विनास है वो राज्य के संबंध में विचार देते हुए कहता है, प्लेटो और अरस्तु के संबंध में वो अलग विचार देता है। राज्य के संबंध में वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो एक अदय पतन या पाप के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है और राज्य व सरकार का कार्य उन कार्यों पर नियंत्रण लगाना है या उन चीजों पर नियंत्रण लगाना है। वो इस प्रकार की परिभाषा देता है राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में। संत थॉमस एक्विनास है वो राज्य के संबंध में कहता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई है वो जो एक पाप के कारण हुई है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो कहता है कि मध्य युग में एक विचारधारा या एक मत प्रचलित था। वो क्या था कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो मनुष्य के अधपतन या पाप के कारण हुई है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर पाप की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई एक आवश्यक बुराई है। यानी कि वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में परिभाषित करता है। और जो मध्य युग के समय की बात वो करता है कि मध्य युग में एक विचार प्रचलित था कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो प्राकृतिक न होकर एक जो है अधपतन या पाप के कारण हुई है और वो एक राज्य को बुराई के रूप में मानता है। फिर वो आगे कहता है कि राज्य व सरकार का कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। क्या कहता है एक्विनास कि राज्य व सरकार का कार्य इस पाप की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। ये विचारधारा प्रचलित थी एक्विनास के समय। अब एक्विनास इसके संबंध में क्या कहता है, वह इससे भिन्न मत देता है। वह कहता है कि राज्य इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता। यानी कि राज्य के संबंध में एक्विनास विचार देते हुए कहता है कि मध्य यानी कि अपने समय से पहले की वो बात करता है कि मध्य युग में एक विचार या मत प्रचलित था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो अधपतन या पाप के कारण हुई है और राज्य का कार्य है इस पाप को नियंत्रित करना। फिर वो अपने अनुसार मत देता है, क्या कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो इसलिए हुई है जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो राज्य के बिना अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकते। क्या कहता है एक्विनास
कि राज्य इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता, या राज्य के बाहर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, यानी कि राज्य के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के अपने विकास के लिए राज्य नितांत अनिवार्य है, यानी कि वो मनुष्य के लिए राज्य को अनिवार्य संस्था मानता है। एक विनाश राज्य को एक बंधन के रूप में नहीं मानता, वह कहता है कि स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में राज्य एक आवश्यक है। यानी कि इतना कहने के पश्चात भी वो राज्य के संबंध में कहता है कि राज्य लोगों के ऊपर एक बंधन नहीं है, वह एक स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था है, यानी कि राज्य को एक स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था उसने माना है। अब आइगनास इससे आगे वाला पद क्या कहता है कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है, यानी कि रीति रिवाजों को और राज्य की एकता, वो जो राज्य की एकता है उसको वो महत्वपूर्ण मानता है। और ऐसी एकता जो है विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक अच्छे रूप में पाई जाती है। यानी कि एक विनाश राज्य के संबंध में दूसरा मत क्या देता है कि रीति रिवाजों की एकता, यानी कि जो पूरे राज्य में जैसे त्योहार मनाए जाते हैं तो उससे राज्य की पूरी एकता प्रकट होती है। समानता, सब लोगों को समानता का अधिकार, वो भी एकता प्रकट करता है। तो एक विनाश राज्य के संबंध में कहता है कि रीति रिवाजों की एकता, समानता की एकता राज्य का उत्तम आधार होती है, और ऐसी एकता विशाल साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक अच्छे रूप में पाई जाती है। वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानता है। यानी कि ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि जो संत थॉमस एक्विनास है वो ईश्वर की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मैं कहता है कि राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानता है, और बाइबल का प्रमाण देते हुए मैं क्या कहता है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यानी कि ईश्वर को उसने जो है धरती पर अंतिम सत्ता का स्रोत माना है, और बाइबल का उदाहरण देते हुए एक स्थान पर कहता है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। फिर एक स्थान पर वो लिखता है कि भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। तर्क देता है, कहता है कि जो ईश्वर है वो योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। तो ये तो हो गई उसके राज्य संबंधी विचार। एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि मध्य युग में एक विनाश के समय एक मत प्रचलित था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो अधपतन या पाप के कारण हुई है, और राज्य व सरकार का कार्य है उस पाप को नियंत्रित करना। लेकिन जो एक विनाश है वो इससे भिन्न मत देता है। एक विनाश राज्य के संबंध में कहता है कि राज्य की उत्पत्ति एक प्राकृतिक रूप से हुई है, और जो है राज्य के बिना मनुष्य है अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता, यानी कि उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो राज्य के द्वारा ही हो सकती है। दूसरा मत वो कहता है कि रीति रिवाजों की एकता, समानता की एकता राज्य को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है, और यह एकता बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है। और जो राजनीतिक सत्ता का स्रोत वो बताता है वो ईश्वर को बताता है। एक स्थान पर वो बाइबल का उदाहरण देता है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। दूसरा तर्क देते हुए कहता है कि भगवान योग्य जातियों को भी राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। तो ये हो गई उसके राज्य संबंधी विचार। अब दूसरा वो तर्क क्या देता है कि राजतंत्र को जो एक विनाश है वो सर्वोत्तम मानता है। राजतंत्र सर्वोत्तम शासन। यहां मैं लिखता हूं राजतंत्र संत थॉमस एक्विनास है वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हाँ, तो जो एक्विनास है वो राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानता है, यानी कि राजतंत्र का यहाँ तात्पर्य है कि जो शासन सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में ही होनी चाहिए, और इसी को वो श्रेष्ठ मानता है। इसके लिए एक्विनास जो है कई उदाहरण देता है कि जैसे
मानव शरीर का जो अंग है उस पर जैसे हृदय जो है वो पूरा शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो रानी मक्खी होती है वो ही सर्वा होती है। तो इस प्रकार के उदाहरण देता है। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ वो मानता है। लोकतंत्र को एक तरह से पीड़तंत्र या लूट प्रकृति वाला शासन की संज्ञा देता है। तो राजतंत्र के संबंध में एकविनाश क्या कहता है कि एकविनाश राजतंत्र का समर्थन करता है। उसका मानना था कि एकता समाज का मुख्य ध्येय है, अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर है वो एक व्यक्ति के हाथ में होना जरूरी है या एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। समाज का कल्याण इसी में है कि उसकी एकता की सुरक्षा हो सके तथा शांति स्थापित रह सके और यह एकता संगठन के आधार पर ही स्थापित रह सकती है। अतः राज्य में एक व्यक्ति का शासन ही उचित है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शासन सत्ता की जो बागडोर है वो एक व्यक्ति के हाथ में ही रहनी चाहिए और इसी से समाज या राज्य में एकता बनी रह सकती है। इसके लिए वो अनेक उदाहरण देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का वास होता है या हृदय का शासन होता है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है और समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन है। यानी कि वो 3 उदाहरण देता है कि जैसे मानव का जो शरीर होगा संपूर्ण शरीर पर हृदय का शासन होता है, मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है तो रानी मधुमक्खी का शासन होता है और समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन है। उसी प्रकार राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है। यानी कि वो शासन सत्ता की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में देना चाहता है। इस अंतिम सादृश्य को एकविनाश सर्वाधिक महत्व देता है। उसके अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वर शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। यानी कि वो राजतंत्र का कट्टर समर्थक हो रहा है। वह कहता है कि जहां प्रजातंत्रीय प्रणाली है यानी कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहां अनेक प्रकार के झगड़े, फूट, दलबंदियां आदि दिखाई देती हैं, किंतु राजतंत्र में सदैव शांति व समृद्धि दिखाई देती है। यानी कि जहां प्रजातंत्र है वहां लूट, खसोट, दलबंदियां आदि दिखाई देती हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र के लिए वो कहता है इसमें सदैव शांति और समृद्धि बनी रहती है। राजतंत्र का एक दोष की व्याख्या करते हुए कहता है कि राजतंत्र में एक दोष यह है कि तानाशाही और अत्याचारी शासन में वो परिणत हो सकता है। यानी कि एकविनाश राजतंत्र के संबंध में कहता है कि राजतंत्र का एक दोष यह है कि कभी भी वो तानाशाही या अत्याचारी शासन के रूप में परिणत हो सकता है या हो जाना है। परंतु एकविनाश को विश्वास है कि यह बुराई भी राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र में ही अधिक पाई जाती है। एकविनाश में राजतंत्र को वंशानुगत रखने के बजाय वह निर्वाचन की जो प्रणाली है उसको प्रधानता देता है। यानी कि राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन राजतंत्र में वंशानुगत जो पद्धति पाई जाती है उसका वो समर्थन नहीं करता। उसके स्थान पर वो निर्वाचन पद्धति का समर्थन करता है। क्या कहता है एकविनाश? एकविनाश ने राजतंत्र को वंशानुगत रखने के बजाय निर्वाचन कर देने की परंपरा का अनुमोदन करता है। एकविनाश कहता है कि निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा यह बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन का कार्य संविधान के अनुसार करे। यानी कि जो राजतंत्र है उसके समर्थन में वो क्या कहता है कि जो राजतंत्र होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि राजा जो है निर्वाचन के आधार पर चुना जाना चाहिए और राजा चुने जाने के पश्चात उस पर भी एक बंधन या शर्त ऐसे लगानी चाहिए कि वह शासन का जो कार्य है वो संविधान के अनुरूप ही वो कार्य करे। तो ये हो गई उसकी राजतंत्र संबंधी विचार। यानी कि आपको ये 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि जो एकविनाश है वो राजतंत्र का समर्थन किन कारणों से करता है, क्यों सर्वश्रेष्ठ वो बताता है। अब अपन पढ़ते हैं कि उसके जो सरकार की कौन कौन से वो कार्य बताता है। अगला हम देखते हैं सरकार के कार्य। यानी कि एकविनाश ने सरकार के कौन कौन से कार्य बताए हैं कि राज्य के संबंध में जो सरकार है वो कौन कौन से कार्य करेगी। सबसे पहला कार्य वो बताता है कि शासन के द्वारा कानूनों की उचित पालना, उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में उसके द्वारा
सरकार का कार्य है उसमें वो कानूनों का उचित पालन और पुरस्कार व दंड की उचित व्यवस्था का प्रावधान करता है। बाहरी शत्रुओं व आक्रामकों से सीमाओं व नागरिकों की रक्षा, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रव से मुक्त रखा जाना चाहिए। अगला वो बिंदु बताता है सरकार से संबंधित कि शासक के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए। भार एवं नापतोल की समुचित प्रणाली निश्चित की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए। तो ये जो है 4-5 कार्य बताता है, सरकार के कार्य बताता है, यानी कि कौन से वो बताता है। मैं लिखता हूँ यहाँ बोर्ड पर। यानी कि जो विनाश है वो सरकार के कौन से कार्य वो बताता है। मैंने अभी आपको बताया कि कानून की उचित व्यवस्था, कानून की उचित व्यवस्था के बारे में वो कहता है कि कानून की उचित पालना की जानी चाहिए। इस संबंध में उसके द्वारा पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या है पुरस्कार और दंड? यानी कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए और जो गलत कार्य करता है उसको दंड मिलना चाहिए। जो सड़क मार्ग लिखे हैं उनकी सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षित व्यवस्था, एक वो राज्य की मुद्रा के बारे में बात करता है, यानी कि विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए। एक वो बताता है कि जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए। जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए। तो ये जो है सरकार के उसमें मोटे मोटे कार्य बताए हैं। एक बात को बताता है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए बात करता है। तो ये जो सरकार के कार्य उसने बताए हैं, ये मैंने लिख दिए हैं कि कानून की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, कानूनों का पालन करता है, उसको पुरस्कार, जो नहीं करता उसको दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मार्ग सड़क मार्ग की सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए। नापतोल की व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए और सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। कोई विदेशी जो शत्रु है वो आक्रमण नहीं कर सके। तो साथियों, मैं एक बार दोबारा से यहाँ रिपीट करना चाहूंगा। जो संक्रमण से विनाशक है वो अपने जीवन परिचय पढ़ा कि जनवरी 1225 से 1274, यानी कि धर्म को आचार्य धर्म आचार्य की उसको पेरिस विश्वविद्यालय से उसको उपाधि मिली और ईसाई धर्म को उसने 12 वर्ष तक प्रसार किया। उसकी जो पुस्तकें हैं जिनकी मैंने 4 पुस्तकें, सुमा थियोलॉजिका, सुमा कंट्रा जेनेटिक्स, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, ये सब मध्य युग का साम्यवादी विचारक उसको कहा गया है। विनाश को कोई आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। राज्य संबंधी विचार मैंने उसके में आपको बताए हैं। राजतंत्र का सर्वोत्तम राजतंत्र का समर्थक हो रहा है, यानी कि राजतंत्र
तो साथियों, जो परीक्षा में जो सवाल है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है और बड़ा 20 नंबर का सवाल इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो सवाल कहीं से भी पूछा जाए वो बात या प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात आपके मन मस्तिष्क में रहनी चाहिए। परीक्षा में अधिक से अधिक अंक किस प्रकार अर्जित किए जाएं। अगले वाली क्लास में जो अपन इसके इतिहास के आगे वाले टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। दासप्रथा के संबंध में क्या विचार देता है, कानून के संबंध में किस प्रकार के मत अपने देता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब के लिए धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।